बात कोरोना की कर लेते हैं, जिसके नए वेरिएंट की जंग की तैयारियों को कल परखा गया। क्या रही कोरोना से जंग की ये मॉक ड्रिल और सरकार की कसौटी पर कितने खरे उतरे हैं अस्पताल, आपको दिखाते हैं। कोरोना महामारी के खिलाफ ये है सबसे बड़ी मॉक ड्रिल की तस्वीरें। पूरब से लेकर पश्चिम तक, उत्तर से लेकर दक्षिण तक, देश के हर राज्य में मॉक ड्रिल को अंजाम दिया गया। चाहे देश की राजधानी दिल्ली हो या महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर हो या फिर तमिलनाडु, कोरोना से निपटने के तमाम इंतजामों को इस मॉक ड्रिल के दौरान हर कसौटी पर जांचा और परखा गया। लगातार भारत सरकार की ओर से कोविड आने वाले दिनों में देश में न फैले, उसके लिए तैयारी की जा रही है। सभी राज्य के हेल्थ मिनिस्टर के साथ विस्तार से बातचीत हुई है। देश के इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के डॉक्टर मित्रों के साथ भी बातचीत हुई है और आज सारे देश में जो कोविड ट्रीटमेंट देने वाली सभी अस्पताल में मॉक ड्रिल की जा रही है, ताकि हमारी सारी हॉस्पिटल कोविड केस देश में बढ़े तो संपूर्ण तरीके से तैयार रहे। वहीं पड़ोसी राज्य उत्तर प्रदेश में भी कोरोना मरीजों का इलाज करने वाले अस्पतालों में ये मॉक ड्रिल की गई। राजधानी लखनऊ के बलरामपुर हॉस्पिटल में खुद सूबे के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक पहुंचे, जहां उन्होंने कोरोना मरीजों के लिए बेड, वेंटिलेटर, दवाओं और ऑक्सीजन प्लांट को देखा और जरूरी निर्देश अस्पताल प्रशासन को दिए। पूरे प्रदेश के अपने चिकित्सकीय प्रबंधन से जुड़े सभी भाइयों बहनों का मैं इसलिए आह्वान करता हूं कि आने वाले कोविड की तैयारी को देखते हुए दिन भर हम लोग इसी काम में लगे रहेंगे और हर स्थिति में कोविड को दोबारा परास्त करेंगे। 2 साल पहले जब देश में कोरोना की दूसरी और तीसरी लहर के दौरान मरीज अचानक बढ़े थे, तो स्वास्थ्य कर्मियों और मरीजों को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। ऐसा इस बार ना हो, इसीलिए पिछली बार की ही खामियों से सबक लेते हुए ये मॉक ड्रिल पूरे देश में की गई है, ताकि अगर फिर से देश में कोरोना महामारी से हालात बिगड़े तो उसे फौरन काबू किया जा सके। दिल्ली से पंकज जैन और देहरादून से अंकित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो चलिए अब आपको बताते हैं कि मॉक ड्रिल की परीक्षा का क्या नतीजा निकला और तमाम सवालों की कसौटी पर हमारे अस्पताल कितने ज्यादा खरे उतरे हैं। देखिए, मॉक ड्रिल से पहले देश के मन में जो सवाल था कि क्या अस्पतालों में मरीजों के लिए पर्याप्त वेंटिलेटर वाले बेड हैं, तो मॉक ड्रिल के बाद ये बात सामने आई कि ज्यादातर अस्पतालों में इस मामले में स्थिति काफी बेहतर है। लेकिन लोगों के मन में चिंता इस बात को लेकर भी थी कि देश के तमाम अस्पतालों में आईसीयू बेड की स्थिति कैसी है। तो अच्छी बात यह रही कि इस मामले में भी अस्पतालों का प्रदर्शन ठीक ठाक रहा। बिल्कुल, और देखिए प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में बेड को लेकर भी सवाल थे कि जैसे लेकर भी तमाम मॉक ड्रिल के नतीजे संतोषजनक निकलकर सामने आए हैं और पहले के मुकाबले हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो बेहतर प्रतीत होता है। एक तरह से कहें तो मॉक ड्रिल के बाद सभी में इस बात को लेकर संतोष नजर आया कि इमरजेंसी के हालात में निपटने के लिए हमारी जो तैयारी है वो पहले से बेहतर जरूर नजर आती है। देखिए, बात अगर दूसरी लहर की करें तो सेकेंड वेव में ऑक्सीजन के संकट ने लोगों को बहुत परेशान किया था, आपको भी याद होगा, जिसकी परख भी इस मॉक ड्रिल में की गई। इस कसौटी पर इस बार हालात काफी ज्यादा पहले से ज्यादा बेहतर नजर आए। इस मॉक ड्रिल में वैक्सीन की डिमांड और सप्लाई के मामले में सरकार की तैयारियां काफी ज्यादा दुरुस्त नजर आई हैं। बिल्कुल, बात कुछ और होगी। देखिए, कोरोना से जंग में वैक्सीन भारत का सबसे बड़ा हथियार साबित हुआ, सबसे अहम कड़ी है ये। सरकार ने देखिए हाल ही में भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन को जो है मंजूरी दे दी है और अब सरकार ने इस वैक्सीन के दाम भी तय कर दिए हैं। हमारे संवाददाता मिलन शर्मा बता रहे हैं कि नेजल वैक्सीन आपको कितने में पड़ेगी, सरकारी और प्राइवेट दोनों में। नेजल वैक्सीन का दाम कुल 800 रुपए और 5% जीएसटी लगाने के बाद कम से कम 1000 रुपए तक पहुंच सकता है, क्योंकि प्राइवेट अस्पतालों में 150 रुपए सरचार्ज लगाकर एडमिनिस्ट्रेशन चार्ज भी लिया जाएगा। तो एक व्यक्ति को अगर कोविड की नेजल वैक्सीन लगती है तो लगभग उसका मूल दाम 1000 रुपए तक का हो सकता है। फिलहाल इस पर सरकार और भारत बायोटेक के बीच चर्चा जारी है।